क्या आपको मालूम है यूनिसेफ के हिसाब से 100 करोड़ बच्चे साइकोलॉजिकली, फिजिकली या सेक्सुअली अब्यूज होते हैं। क्या आपको मालूम है कि बचपन में 30 से 40% बच्चे दे आर ऑल्सो सेक्सुअली अब्यूज। और विडंबना ये है कि केवल 10% पेरेंट्स हैं जो कि बताते हैं कि गुड टच क्या है और बैड टच क्या है। अब लगभग 30 वर्षों से भी ज्यादा समय से मैं दिल्ली में पीडियाट्रिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पेशेंट्स पेरेंटिंग के बारे में पूछते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ये बताओ कि हम अच्छा पेरेंट बने कैसे। अगर आप अपने बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चे को फियरलेस बनाना चाहते हैं, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा। मैं आपके सामने कुछ शॉकिंग फैक्ट्स रखना चाहूंगा। क्या आपको मालूम है कि 40% जो टीनेजर्स हैं वो अपने आप को सेफ महसूस नहीं करते हैं, या तो उनके साथ साइबर बुलिंग हो रही है या फिजिकल बुलिंग हो रही है, और वो इस बात को पेरेंट्स के साथ में शेयर भी नहीं कर सकते। क्या आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में 33% ही फादर्स हैं जो कि पेरेंटिंग के अंदर एक्टिव रोल प्ले करते हैं। क्या आपको मालूम है कि हमारे बच्चों का स्क्रीन टाइम काफी ज्यादा हो गया है, और 70% पेरेंट्स हैं जो कि ऑनलाइन एक्टिविटीज बच्चे की मॉनिटर ही नहीं कर पा रहे हैं। और निमेंस ने स्टडी की है कि 90% पेरेंट्स जो हैं उनको ज्ञान नहीं है कि कुछ बच्चे के सिम्टम्स ऑब्सेशन से, डिप्रेशन से या एंजाइटी से भी होते हैं, और ये भी एक तरह की बीमारी है जो कि बचपन में भी हो सकती है। मैं डॉक्टर रवि मलिक, बहुत साल पहले मैंने एमबीबीएस एमडी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से की थी। अब लगभग 30 वर्षों से भी ज्यादा समय से मैं दिल्ली में पीडियाट्रिक प्रैक्टिस कर रहा हूं, और इन वर्षों की प्रैक्टिस में मैंने एक चीज देखी है कि पेरेंटिंग एक इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैं तो ये कहूंगा इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ एनी ह्यूमंस लाइफ। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और दूसरी तरफ लोगों को इसका ज्ञान काफी सीमित है। इसके ज्ञान वर्धन की आवश्यकता है, लोगों में इसकी जागरूकता की बड़ी जरूरत है। ये इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि मैं ये दावे के साथ आज यहां खड़ा होकर कह सकता हूं कि अगर हम साइंटिफिक बेसिस के ऊपर पेरेंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं, अगर हम उनको फॉलो करते हैं, तो आने वाले समय में हमारे हॉस्पिटल्स में बीमारियों का बर्डन कम हो सकता है, हमारी मेंटल इलनेसेस कम हो सकती है, हैप्पीनेस इंडेक्स और कोशेंट बढ़ सकता है, कोर्ट्स के अंदर लोड कम हो सकता है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा अच्छी हो सकती है, और हमारा देश जो है वो और ज्यादा खुशहाल हो सकता है। एक चीज जो पेरेंट्स अक्सर मेरे से पूछते हैं पिछले 30-35 वर्षों से, जब से मैं पीडियाट्रिक प्रैक्टिस कर रहा हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन क्वेश्चन जो पेशेंट्स पेरेंटिंग के बारे में पूछते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ये बताओ कि हम अच्छा पेरेंट बने कैसे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है पेरेंट्स का, जो कि मैं जिसका जवाब आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा, ताकि आप भी एक अच्छे पेरेंट बने। इसको मैंने न्यूमोनिक के फॉर्म में डिफाइन किया है, एबीसीडी में। तो सबसे पहले हम आते हैं ए पे। अगर आप एक अच्छा पेरेंट बनना चाहते हो तो यू शुड बी अफेक्शनेट, यू शुड बी लव गिविंग, एंड योर लव शुड बी अनकंडीशनल। आपका जो प्यार है वो अनकंडीशनल होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ के बच्चे की अचीवमेंट कैसी भी है। तो सबसे पहला पॉइंट है वी शुड बी अफेक्शनेट पेरेंट्स। दूसरा बी के ऊपर आते हैं, जो पेरेंट्स कूल हैं, काम हैं, एंड दोज हु आर वेरी कम्युनिकेटिव। पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, एंड कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट लिसनिंग। ये अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। अगर हमने बच्चे के साथ में कम्युनिकेट करके एक बॉन्ड डेवलप कर लिया और उसके साथ एक रिलेशन बना लिया, तो समझो हमारी आधी पेरेंटिंग तो वहां पर हो गई। और कम्युनिकेशन ये नहीं है कि माँ हर वक्त बच्चे को समझाती रहे, सिखावट देती रहे। कम्युनिकेशन का मतलब है कि हम बच्चे को सुने, उसके अंदर की एंजाइटीज को देखें, उसके अंदर के फियर्स को समझें, और उसके बाद उसको रिस्पॉन्ड करें। तो ऐसे जो कम्युनिकेटिव पेरेंट्स होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिव बट दे आर नॉट रिएक्टिव। सो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है कि पेरेंट शुड बी कूल, काम, एंड दे शुड बी कम्युनिकेटिव। अब हम आते हैं डी के ऊपर। डी का मतलब हुआ डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग, जिसमें कि एक कोलैबोरेटिव डिसीजन लिया जाता है। बच्चा भी अपने आइडियाज देता है, और मदर फादर भी अपने आइडियाज देते हैं, और उनकी अपनी चॉइसेस होती हैं, और उसके बाद एक कोलैबोरेटिव डिसीजन लिया जाता है, जिसको हम डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग कहते हैं। बच्चे की भी सुनी जाती है, उसको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाता है, और माँ बाप भी अपने विवेक से उसको गाइडेंस देते हैं। तो पेरेंटिंग जो है, अगर वो डेमोक्रेटिक है, तो यू आर अ गुड पेरेंट। ई मीन्स एम्पैथी। हमारे को अपने बच्चे की अंडरस्टैंडिंग होनी बड़ी जरूरी है। एम्पैथी का मतलब है कि हम अपने सामने वाले व्यक्ति के इमोशंस को समझें।
तो एम्पैथी इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ गुड पेरेंट। एम्पैथी का मतलब है 4 साल का बच्चा क्या सोच रहा है, उसके अंदर डर किस बात का है, क्या वो पेरेंट्स के ऊपर भरोसा करता है या उनसे डरता है। तो एम्पैथी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एफ मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी। पेरेंट्स को जो है वो फ्लेक्सिबल होना बड़ा जरूरी है। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसमें पेरेंट्स को हर में टोकने की जरूरत नहीं है, हर में नेगेटिविटी लाने की जरूरत नहीं है, हर में डांटने डपटने की जरूरत नहीं है। तो फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, बच्चों की छोटी छोटी प्रेफरेंसेस हैं कि मैं इस खिलौने से नहीं इस खिलौने से खेलूंगा, या बच्चियों की छोटी छोटी प्रेफरेंसेस हैं कि मैं जो है बाल खुले रखूंगी, मैं क्लिप नहीं लगाऊंगी, या छोटे मोटे वाद विवाद हो रहे हैं सिबलिंग्स के बीच में, या बच्चे से कोई शीशे की चीज टूट गई है। छोटी छोटी चीजों पे हमें रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, इनको हमें छोड़ देना चाहिए, टकराव कम से कम लाना चाहिए। दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। तो पेरेंट्स को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जी से है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, गिव टाइम टू द चाइल्ड। टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चिल्ड्रन दे नीड मोर प्रेजेंस देन द प्रेजेंट्स। तो आपको अपनी प्रेजेंस जो है उसको देनी चाहिए, और टाइम भी जो देना है वो क्वालिटी टाइम देना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा आपके साथ में बैठा हुआ है और आप स्क्रीन के ऊपर लगे हुए हैं और उसको क्वालिटी टाइम नहीं मिल रहा है। तो अच्छे पेरेंट्स जो है क्वालिटी टाइम देते हैं। इसके अलावा 2 P's, वन इज प्लेफुलनेस एंड वन इज पॉजिटिविटी। हमें हर 5 पॉजिटिव कमेंट्स के बाद में ही एक नेगेटिव कमेंट हम दे सकते हैं, जबकि उल्टा होता है। पेरेंट्स अक्सर घर में नेगेटिव कमेंट्स देते रहते हैं। नहीं, हमें बच्चे को, वी शुड कैच द चाइल्ड डूइंग समथिंग राइट। हमारे को बच्चे को कोई अच्छी चीज करते हुए हमें पकड़ना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये नहीं कि हर वक्त उसकी गलतियों को हम पकड़ रहे हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट पॉजिटिविटी शुड बी देयर एंड प्लेफुलनेस शुड बी देयर। हमें बच्चा बन जाना चाहिए, उनके साथ खेलना चाहिए। जब हम उनके साथ बच्चे बन जाते हैं तो वो भी अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, हमें हर चीज बताते हैं। उससे हमारे को बच्चे की सोच का पता चलता है, उसकी चॉइसेस का पता चलता है, उसकी प्रायोरिटीज पता है ऑफ अ गुड पेरेंट। अब आइए हम समझते हैं पेरेंटिंग के कुछ कंसेप्ट्स को। तो पहला बड़ा अच्छा एक साइकोलॉजिस्ट ने कंसेप्ट दिया, कारपेंटर वर्सेस गार्डनर पेरेंटिंग। अब हमें, अगर हम इस कंसेप्ट को समझ गए तो शायद हम एक अच्छे पेरेंट खुद ही बन जाएंगे। कारपेंटर पेरेंटिंग क्या होती है? कारपेंटर क्या करता है? कारपेंटर क्या करता है, उसके माइंड में एक ब्लूप्रिंट होता है, उसके हिसाब से वो एक फर्नीचर को डिजाइन करता है। इसी तरह से जो कारपेंटर पेरेंट होता है उसके माइंड में भी एक रिजिड चीज होती है जिसको कि वो गोल ओरिएंटेड वे से अंजाम देने की कोशिश करता है। जैसे कारपेंटर पेरेंट सोचता है कि मैं बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, वो एक गोल ले लेता है कि मैंने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, और वो उसी धुन में चलता रहता है। बच्चे के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है नहीं आ रहा, उसकी उसे परवाह नहीं है। बच्चे के क्या गोल्स हैं, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, उसके क्या पैशंस हैं, उसकी क्या सोच है, उसकी क्या क्रिएटिविटी है, ये कारपेंटर पेरेंट को उससे कोई मतलब नहीं है। कारपेंटर पेरेंटिंग में अगर मिस्टेक होती है तो कारपेंटर पेरेंट जो है वो नाराज होता है। कारपेंटर पेरेंट इज मोर ऑफ अ कंट्रोल फ्रीक टाइप ऑफ ए पेरेंटिंग। दूसरी तरफ पेरेंटिंग आती है गार्डनर पेरेंटिंग, विच इज मोर ऑफ केयर एंड लव। गार्डनर पेरेंट क्या करता है? गार्डनर क्या करता है अगर हम इसको देखें तो गार्डनर जो है वो अपने पौधे को समय पे पानी देता है, देखता है उसे धूप समय पे मिले, खाद समय पे मिले, और उसके बाद वो अलाउ करता है कि मेरा जो प्लांट है वो अच्छे से फ्लरिश करे, ग्रो करे और फ्रूट्स दे अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं। इस तरह के बच्चे जो होते हैं वो इमोशनली लेस स्ट्रेस्ड होते हैं। इस तरह की पेरेंटिंग में कहीं मिस्टेक भी होती है तो पेरेंट्स कहते हैं इट इज पार्ट ऑफ द गेम, फेलियर्स आर पार्ट ऑफ द गेम। दे आर ऑलवेज सपोर्टिव, दे आर ऑलवेज एंथुजियास्टिक, और वो अपनी भावनाओं को या अपने दबे हुए एम्बिशंस को बच्चे के ऊपर नहीं डालते हैं। वो देखते हैं बच्चे के एम्बिशंस क्या हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे दिमाग के अंदर 96 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, और उनके अगर आपस में इंटरकनेक्शन देखें तो 100 ट्रिलियन इंटरकनेक्शंस होते हैं। तो हर बच्चे का दिमाग अलग है। किसी बच्चे का दिमाग लॉजिकल थिंकिंग में बहुत ज़्यादा है तो उसे लॉयर बनना चाहिए। किसी बच्चे का दिमाग एम्पैथेटिक ज़्यादा है तो उसे शायद डॉक्टर बनना चाहिए। किसी बच्चे का दिमाग मैथ्स में बहुत तेज़ करता है तो उसको मैथमेटिशियन या इकोनॉमिस्ट बनना चाहिए। किसी बच्चे का जो दिमाग है वो स्पेशल साइंस में उसका बहुत इंटरेस्ट है तो उसको एथलीट बनना चाहिए, या उसको स्पेस की जो चीज़ें हैं वो करनी चाहिए। तो हम सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं। तो गार्डनर पेरेंट्स ये जानते हैं कि हमारा बच्चा यूनिक है, और वो उसको डायरेक्शन भी देते हैं, सपोर्ट भी देते हैं, लेकिन वो उसकी भी सुनते हैं कि वो क्या करना चाहता है। तो उस वे से गार्डनर पेरेंटिंग इज अ बेटर कंसेप्ट ऑफ पेरेंटिंग रादर देन अ फिक्स टाइप ऑफ अ कंट्रोल फ्री पेरेंटिंग विच इज डन बाय द कारपेंटर पेरेंटिंग। अब हम आगे चलते हैं। एक और सवाल बहुत मेरे से पूछा जाता है
कि डॉक्टर साहब ये बताओ कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा बच्चा इन द लॉन्ग रन फियरलेस हो और कॉन्फिडेंट बने वो। इसके लिए मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहूंगा। अगर आप अपने बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चे को फियरलेस बनाना चाहते हैं, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप घर का एटमॉस्फेयर जो है प्यार भरा रख लीजिए। उसके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि एब्यूजिव लैंग्वेज हो रही है, गाली गलौज हो रहा है, हस्बैंड वाइफ के अंदर वाद विवाद हो रहा है तो पर्दे में हो रहा है, बच्चे के सामने नहीं हो रहा है। और बच्चे को प्यार से रखा जा रहा है, बच्चे को पनिशमेंट नहीं दी जा रही है, बच्चे को मारा पीटा नहीं जा रहा। इससे क्या होगा? बच्चे का एक वर्ल्ड व्यू बनेगा कि वर्ल्ड इज ए सेफ प्लेस, वर्ल्ड इज ए सिक्योर प्लेस। वो घबराएगा नहीं बहुत ज्यादा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हैं तो आपको अपने घर का एटमॉस्फेयर बहुत ही प्यार भरा बनाना बड़ा जरूरी है। दूसरा, अगर आप बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हैं, उसको छोटे छोटे डिसीजंस में अपने साथ इन्वॉल्व कीजिए। आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, उसकी कलर चॉइस लीजिए, किस कलर की हम चादर लें, किस कलर का हम तकिया लें। अगर आप सब्जी लेने जाते हैं तो भी उसके डिसीजंस को इन्वॉल्व लें कि हरी सब्जी कितनी लें और दूसरी सब्जी कितनी लें। छोटे छोटे डिसीजंस में अगर हम बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, और बच्चों को छोटे छोटे फेलियर्स होने दीजिए, गार्डेड वे में सेफ फेलियर्स होने दीजिए, उनको अपनी प्रॉब्लम स्किल्स को डेवलप होने दीजिए, बच्चे को थोड़ी इंडिपेंडेंस दीजिए, बच्चे की क्रिएटिविटी को उभारिए। अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे के एफर्ट को आपने प्रेज करना है, ना कि उसके रिजल्ट को। अगर बच्चे ने खूब मेहनत की है, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, डजंट मैटर, कोई बात नहीं, हमें उसके एफर्ट को प्रेज करना है। अगर हम उसके एफर्ट को प्रेज करेंगे, वो दुगने जोर से अगली बार फिर एफर्ट लगाएगा, वो और एंथुजियाज्म से एफर्ट लगाएगा और वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट भी होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट वी शुड अप्रिशिएट द एफर्ट नॉट द रिजल्ट्स। हमारे को एक पॉजिटिव वोकैबुलरी रखनी बड़ी जरूरी है। हर वक्त बच्चे को एनकरेजमेंट वाली वोकैबुलरी, वाह बहुत अच्छा किया तूने, अगर बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसको एनकरेज कीजिए। छोटी छोटी उसकी अगर कोई अचीवमेंट्स आती हैं, अगर उसने क्लास के अंदर टॉप किया या अच्छे नंबर लाए, तो हल्की सी एक सेलिब्रेशन फैमिली में होनी चाहिए। तो इस तरह की अगर पॉजिटिव वोकैबुलरी और पॉजिटिव अफर्मेशंस हम यूज करते हैं तो इस तरह के बच्चे भी बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं। अगर आपने अपने बच्चे को वाकई कॉन्फिडेंट बनाना है तो आपको एज ए रोल मॉडल भी कॉन्फिडेंट दिखना पड़ेगा। अगर माँ बाप खुद ही घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, तो बच्चा रोल मॉडल देखेगा तो उससे भी वो एकदम से कॉन्फिडेंट नहीं बनेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें खोखला कॉन्फिडेंस बच्चे में नहीं डालना। कॉन्फिडेंस, रियल कॉन्फिडेंस इज नॉट गोइंग टू कम विदाउट कॉम्पिटेंस। हमें अपने बच्चे को कॉम्पिटेंट भी बनाना है। हमारे को अपने बच्चे की पढ़ाई में उसका ध्यान देना है, एकेडमिक अचीवमेंट्स में ध्यान देना है, स्पोर्ट्स की अचीवमेंट में ध्यान देना है। हमें बच्चे को कुछ ऐसी स्किल्स डेवलप करके देनी है जिससे कि बच्चे को हम स्टेज परफॉर्मेंस करवा सकें। वो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की कोई स्टेज परफॉर्मेंस दे, डांस करे, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स में जाए, वहां पर प्राइज अर्जित करे। कॉम्पिटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द चाइल्ड कॉन्फिडेंट। ये मेरा दावा है कि अगर आप ये सारी चीजें करेंगे, आप एक अच्छे पेरेंट भी बन सकते हैं और आप अपने बच्चे को इस तरह से रेयर अप करेंगे तो आपका बच्चा आने वाले समय में कॉन्फिडेंट भी होगा और फियरलेस भी होगा। एक और बड़ा सवाल मेरे से पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब ये बताओ, हम पेरेंटिंग में मेजर मिस्टेक्स क्या करते हैं, हमारी गलतियां कहां पर होती हैं जिसकी वजह से कि हम पेरेंटिंग में चूक जाते हैं। तो मैंने इसका निमोनिक मिस्टेक से ही बनाया है। सबसे पहले हम आते हैं एम के ऊपर। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मेंटल इलनेस के बारे में हमारे देश के अंदर अवेयरनेस, बल्कि वर्ल्ड ओवर भी बच्चों की मेंटल इलनेस को लेकर अवेयरनेस बड़ी कम है। जबकि एज ए पीडियाट्रिशियन मैं आपको बता दूं, बच्चों के अंदर मेंटल इलनेसेस के कई विकार हैं, कई डेविएशंस हैं जो कि हमें जाननी चाहिए। चाहे उसके अंदर हाइपर एक्टिविटी, एडीएचडी, ऑटिज्म, डिसलेक्सिया या डिप्रेशंस हैं, ऑब्सेशंस हैं या मेंटल इलनेसेस हैं, ये हो सकती हैं। WHO ने ये देखा है कि 50% जो मेंटल इलनेसेस लाइफ लॉन्ग वाली होती है वो 14 साल से छोटे बच्चे में शुरू होती हैं। 50% जो हमारी मेंटल इलनेसेस होनी है वो मेंटल इलनेसेस 14 साल से छोटे बच्चे में शुरू होती हैं। और विडंबना यह है कि पेरेंट्स उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते और पेरेंट्स एडवाइस लेने जाते हैं इन लेट 20s, तब तक बीमारी बढ़ चुकी होती है। तो मेंटल इलनेस अवेयरनेस हमारे अंदर होनी बड़ी जरूरी है। ना केवल मेंटल इलनेस की अवेयरनेस होनी चाहिए, लेकिन हमें यह भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे बच्चे सेक्सुअली अब्यूज हो सकते हैं, साइकोलॉजिकली अब्यूज हो सकते हैं, बुलिंग हो सकती है उनके साथ। तो हम ये भी मिस्टेक ना करें कि हमारे बच्चे को अगर कोई सेक्सुअल अब्यूज का अगर कहीं से भी हमारे को फीलर आता है कि इस तरह की चीज हो सकती है, तो हमें उसे भी गहराई से लेना चाहिए। सो दिस इज फर्स्ट थिंग मिस्टेक में एम। फिर आते हैं आई पे।
आई इज इंट्रूजन अननेसेसरी इन द लाइफ ऑफ द चाइल्ड और ओवर प्रोटेक्शन। छोटी सी प्रॉब्लम होती है, हम बच्चे के अंदर घुस जाते हैं, छोटी सी कहीं दिक्कत आती है, हम ओवर प्रोटेक्टेड होकर पहुंच कर जाते हैं आगे। बच्चे की छोटे छोटे फेलियर्स बच्चे को फेस करने दीजिए, बच्चे की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बच्चे को सॉल्व करने दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बच्चे के साथ इनजस्टिस हो रहा है, अगर बच्चे के साथ कहीं पर इनजस्टिस हो रहा है तो पेरेंट शुड कम एज द एडवोकेट ऑफ द चाइल्ड एंड शुड प्रोटेक्ट द चाइल्ड। बट अगर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें हमें बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्शन देने की जरूरत नहीं है। प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड बट नॉट ओवर प्रोटेक्शन। फिर हम आते हैं एस के ऊपर, सेक्स एजुकेशन। हमारे यहाँ पर देश में गुड टच बैड टच केवल 10% पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चों को सिखाते हैं। हमें ये जागरूकता फैलानी चाहिए कि सेक्स एजुकेशन बच्चे को देनी शुरू कर देनी चाहिए। एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन। जब बच्चा 3 से 4 साल का होता है तो सटल वे में हमारे को गुड टच और बैड टच के बारे में हल्का हल्का बताना शुरू कर देना चाहिए। और जैसे ही बच्चा बड़ा होता है 5-6 साल का, तो इस डिस्कशन को और डीपन करना चाहिए एज पर विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड। सो सेक्स एजुकेशन को हमें इग्नोर नहीं करना। फिर हम आते हैं टी के ऊपर, मिस्टेक्स में। टी इज टॉक्सिक कंपैरिजन। गुलाटी जी का बेटे का देखा कितना अच्छा कर रहा है, शर्मा जी के बेटे को देखा कि उसने कितना अच्छा पढ़ाई में किया है। ये चीजें जो है बच्चे के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती हैं। वो गुलाटी जी का बच्चा आपका बच्चा नहीं है। आपके बच्चे का डीएनए अलग है, आपके बच्चे के न्यूरॉन्स अलग हैं, उनके इंटरन्यूरोनिक कनेक्शंस अलग हैं। आपका बच्चा बिल्कुल डिफरेंट है। हो सकता है कि वो एकेडमिक्स में अच्छा हो, स्पोर्ट्स में अच्छा ना हो सकता है वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो, एकेडमिक्स में थोड़ा कम हो। तो अनहेल्दी कंपैरिजन जो है, टॉक्सिक कंपैरिजन जो है, वो हमें बिल्कुल नहीं बच्चे में करना चाहिए। इससे बच्चे में हीन भावना जो है आती है और इन द लॉन्ग रन ये हीन भावना ठीक नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले साल आपकी ये परफॉर्मेंस थी, इस साल या बच्चे की खुद की परफॉर्मेंस हम कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ, यू आर डेवलपिंग नाइसली, आप पहले से प्रोग्रेस कर रहे हैं। उसके बाद मिस्टेक में ए पे आते हैं। एकेडमिक्स को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है, पेरेंट्स अक्सर एकेडमिक्स के ऊपर ही लगे रहते हैं, मैथ्स और साइंस हर वक्त। हमें यह भी देखना जरूरी है, एकेडमिक्स इज वन कंपोनेंट ऑफ द चाइल्ड, डेफिनेटली इसके ऊपर अटेंशन देनी जरूरी है, लेकिन नॉन कॉग्निटिव जो स्किल्स हैं उनके ऊपर भी हमें बच्चे को सिखाना चाहिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी अपने बच्चे को डालना चाहिए, उसकी फिजिकल हेल्थ को भी हमें देखना चाहिए। सिर्फ एकेडमिक्स से कुछ नहीं होगा। नॉन कॉग्निटिव स्किल्स में है कैसे टाइम को मैनेज करें, कैसे अच्छी हैबिट्स को बनाएं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में स्पोर्ट्स है, पेंटिंग है, सिंगिंग है, डांसिंग है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है, बहुत सारी चीजें हैं, योगा है। ये सारी चीजें हमें शुरुआती दौर से ही बच्चे के अंदर डाल देनी चाहिए ताकि ये इसकी हैबिट फॉर्म हो जाए। और इन द लॉन्ग रन नॉन कॉग्निटिव स्किल्स कई बार आपको बहुत ज्यादा जंप देती हैं बनिस्बत केवल एकेडमिक्स के। तो मिस्टेक्स में आगे हम आते हैं के इज काइनेटिक मोमेंटम, यानी कि कंसिस्टेंसी हम नहीं रखते बच्चे के साथ में। बच्चे ने एक गलती की, उस वक्त हम लोग उसके ऊपर हंस देते हैं। बच्चे ने फिर वही गलती की तो उसको थप्पड़ मार देते हैं। दिस इज वेरी डेंजरस। कंसिस्टेंसी ऑफ बिहेवियर इज इंपॉर्टेंट। बच्चे को कंफ्यूजन में नहीं डालना। बच्चे की एक बाउंड्री सेट हो गई, अगर वो बच्चा उस बाउंड्री के बाहर जाता है तो हमें कंसिस्टेंट बिहेवियर उसके साथ करना बड़ा जरूरी है। उसके बाद हम आते हैं ई के ऊपर, मिस्टेक्स में। ई है एज इज नॉट डिफाइंड, एज इज ब्लड, यानी कि हम एक बाउंड्री बच्चे के आसपास अच्छे से नहीं डिफाइन करते। बाउंड्री बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। उस बाउंड्री के अंदर ही बच्चा अपने आप को ऑपरेट करेगा। वो बाउंड्री क्या है, उस बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगा। मिसबिहेवियर नहीं करेगा, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं करेगा, और बच्चों को हिट नहीं करेगा, उनको काटेगा नहीं, उनको पुश नहीं करेगा, या खुद किसी हार्मफुल बिहेवियर में नहीं आएगा, जैसे कि आग के पास खेलना या सीढ़ियों के पास जाके जंप करना या अपने आप को डेंजर में डालना, ये सब चीज। तो एक बाउंड्री बनानी बच्चे की बड़ी जरूरी है। अपनी रूटीन्स को वो फॉलो करेगा। तो अक्सर पेरेंट्स उस बाउंड्री को बनाते नहीं है, बना भी लेते हैं तो उसको कंसिस्टेंटली फॉलो अप नहीं करते हैं। मिस्टेक्स में लास्ट में फिर एस आ जाता है। इसका मतलब यह है स्क्रीन इज ए न्यू पैसिफायर। हम स्क्रीन बच्चे को हर चीज में दे देते हैं जो कि गलती करते हैं। अगर स्क्रीन टाइम, आपको ये बता दूं, 2 साल से छोटे बच्चे को स्क्रीन टाइम बिल्कुल 0 होना चाहिए, बिल्कुल 0। 2 साल से छोटे बच्चे को हम स्क्रीन नहीं दिखा सकते, और 2 साल के बाद में ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 घंटे की हम स्क्रीन दिखा सकते हैं, और वो भी स्क्रीन में क्या दिखाएंगे वो हम मॉनिटर करेंगे।
बच्चा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दे सकता है, कोई कार्टून नेटवर्क्स वगैरह दे सकता है, या कोई अपनी फैमिली की फ़ोटोज़ उसमें दे सकता है। वो वायलेंट प्रोग्राम्स नहीं देखेगा, एडल्ट कंटेंट नहीं देखेगा उसके ऊपर। ये माँ-बाप की ज़िम्मेदारी है और माँ-बाप को प्राइवेसी लॉक्स वगैरह लगा के रखने बड़े ज़रूरी हैं। जैसे कि मैंने कहा 70% पेरेंट्स अपने बच्चे की ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को मॉनिटर ही नहीं करते हैं, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो स्क्रीन एज अ पेसिफायर यूज नहीं करना। खाना है तो स्क्रीन के सामने रख दिया, सोना है तो स्क्रीन सामने रख दी, माँ बिजी है, किसी कोई काम कर रही है तो 2 घंटे बच्चे को स्क्रीन दे दिया। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स। इन नटशेल लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 चीजें हमेशा याद रखिए अगर आप एक अच्छा पेरेंट बनना चाहते हैं। सबसे पहला है बी अ गुड रोल मॉडल टू योर चाइल्ड एंड स्पेंड टाइम विद योर चाइल्ड। दूसरी चीज है बच्चे के साथ में एक ट्रस्ट का और लव का बॉन्ड बनाना बड़ा जरूरी है। अगर आपने बच्चे के साथ में एक ट्रस्ट और फेथ का बॉन्ड बना लिया तो होगा क्या कि बच्चा आपके ही कंट्रोल में रहेगा और आप अपने माइंड से जो भी हैबिट्स, कल्चर, कंडक्ट, कैरेक्टर बच्चे में इम्बाइब करना चाहते हैं उस ट्रस्ट बॉन्ड के थ्रू आपसे वो बच्चे के अंदर फ्लो कर जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज बिलीव इन पॉजिटिव पेरेंटिंग, नो फिजिकल पनिशमेंट ऑफ एनी काइंड। मुझे लगता है कि पेरेंटिंग का टॉपिक इतना वास्ट है, अगर मैं बोलने लग जाऊं तो शायद 24 घंटे भी कम पड़े, लेकिन मैंने इसको कंसाइज बनाने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि अगर आप इनको फॉलो करेंगे कि अच्छा पेरेंट कैसे बने, कौन सी मिस्टेक्स हम अवॉइड करें और किस तरह से अपने बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाएं, अगर आप इन सबको फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छे पेरेंट बनेंगे और आपका बच्चे का फ्यूचर भी बड़ा सिक्योर रहेगा और आपका बच्चा जब बड़ा होगा तो इंडिपेंडेंट होगा, कॉन्फिडेंट होगा, एम्पैथेटिक होगा और उसकी टीम बिल्डिंग और लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छी होंगी और सबसे बड़ी बात है वो सक्सेसफुल होगा और हैप्पी होगा। थैंक यू।